हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर आशीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। मैं आपको बीएससी की क्लासेस पढ़ाऊँगा। जो बीएससी का सिलेबस है वो इन क्लासेस के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस जो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ले रहा हूँ, ये सारी क्लासेस थ्रू मैं बीएससी का ऑलमोस्ट सिलेबस फिनिश कराने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जो सबसे पहले मैं बुक आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये बीएससी थर्ड ईयर की बुक है। बीएससी थर्ड ईयर में 4 पेपर आपके यहाँ हो रहे हैं, उसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये 2 बुक्स मिला के एक पेपर आपका बनता है। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को डिस्कस करूँगा आपके सामने। न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, उसके बाद में मैं टॉपिक पे आऊँगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। एक्चुअल में जितनी भी डाटा एनालिसिस होती है वो सब हम न्यूमेरिकली करते हैं। कोई भी डाटा लिया, हमने डाटा क्या लिया, न्यूमेरिकल फॉर्म में लेते हैं, तो उसको एनालिसिस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उससे रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। वो किसकी हेल्प लेके करते हैं, वो उसके लिए कुछ मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस मैथमेटिक्स के थ्रू उसको स्टडी करते हैं, इट इज़ नॉन एज न्यूमेरिकल एनालिसिस। किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना, यही न्यूमेरिकल एनालिसिस कहलाता है। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी कर लें। अब स्टडी करने के लिए कुछ हमें ऑपरेटर्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स मीन्स जिसकी हेल्प लेकर उस चीज़ को पढ़ा जाता है या उसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रल का जो साइन होता है वो क्या है, एक ऑपरेटर ही तो है। और जो हम डिफरेंशिएशन में d/dx यूज़ कर लेते हैं, ये क्या है, ये भी तो एक ऑपरेटर है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स को मुझे पढ़ना होगा, जिनकी हेल्प लेके हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को, यानी न्यूमेरिकल डाटा की एनालिसिस हम करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। ज़रा बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, और एक काम करना, जितने भी स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके माध्यम से आप एक रजिस्टर बना लीजिए प्रॉपर, जिसमें प्रॉपर फेयर नोट्स होने चाहिए सभी के। इन चीज़ों को मैं बताता जा रहा हूँ, कुछ मैं समराइज़ करके चीज़ों को स्टडी वो पढ़ाऊँगा आपको, तो उससे आप बुक से लेके थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को डिज़ाइन करूँगा। ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जैसे मैंने आपको डिस्कस कर रखा था। इसको पढ़ने के लिए कुछ ऑपरेटर को डिज़ाइन करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, जैसे वेल नोन, आप सभी इसके बारे में अवेयर होंगे। इंटरवल मीन्स होता है कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो इंटरवल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको डिज़ाइन करना चाहूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर मेरे पास एक लाइन है, ये मैं रियल लाइन के ऊपर डिज़ाइन कर रहा हूँ, पढ़ा होगा सबने लगभग। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसको अगर मैं ए लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास पॉइंट है यहाँ बी। ओके, इस ए और बी के बीच का जो पोर्शन है, इसको मैं छोटे छोटे इसी को इंटरवल कहते हैं। ए और बी के बीच का जो पोर्शन है, इट इज़ नोन एज इंटरवल। इसको हम छोटे छोटे पार्टों में और भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से करके। ये पार्ट्स इक्वल हो सकते हैं, मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। ये पार्ट्स इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो पहले जो मैं डिज़ाइन करूँगा वो इक्वली इंटरवल में डिवाइड किए हुए पार्टों को मैं डिस्कस करूँगा, उसी से रिलेटेड कुछ मैं ऑपरेटर को डिज़ाइन करूँगा। ओके, अगर इसको मैं जनरलाइज कर लूँ, तो फर्स्ट पॉइंट को अगर मैं x0 लिख लूँ, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ऐसे ही x3, x4, और ये लास्ट अगर पॉइंट इसको मैं मान लूँ xn। ओके, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये अगर इक्वली स्पेस्ड है, तो आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लें, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मैं x1 और x0 के बीच का अगर डिफरेंस चाह रहा हूँ, तो ये डिफरेंस आ गया। इसको अगर मैं डिफरेंस को डिनोट कर दूँ d1, इस डिफरेंस को डिनोट कर दूँ, इस इंटरवल की लेंथ को d2, ऐसे ही सिमिलरली d3, d4, d5, इस तरीके से करके मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर ये d1, d2, d3 डिफरेंट है सब, d1 मीन्स ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये d1 कहला रहा है। d2 मीन्स
ये जो डिस्टेंस है ये D2 कहला रहा है। ऐसे D3 D4 सारे इंटरवल सारे पॉइंटों के बीच का डिफरेंस निकालते जाएंगे तो अलग अलग पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। अगर ये D1 D2 D3 ये सब अलग अलग हैं तो ये कहलाता है अनइक्वली स्पेस्ड, मतलब इनके बीच का इंटरवल कैसा इक्वल नहीं है तो ये अनइक्वली स्पेस्ड कहलाएगा। अगर ये इनके बीच का इंटरवल इक्वल हो जाता है तो ये कहलाता है इक्वली स्पेस्ड आर्गूमेंट। तो पहले मैं डिज़ाइन करूँगा इक्वली स्पेस्ड। इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने D1 डिस्टेंस लिए, इनके इंटरवल की डिस्टेंस D1 हुई, D1 इज इक्वल टू D2, ये सारी इज इक्वल टू, अगर मैं इसी तरीके से तीसरा पॉइंट ले लूँ D3 एंड डॉट 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 सोनी, ये सारी वैल्यूज़ बराबर हैं हमारी। एक मैं नंबर लेता हूँ H इसके, यानी D1 इज इक्वल टू H, D2 इज इक्वल टू H, D3 इज इक्वल टू H, और जितने भी पॉइंट्स के बीच के इंटरवल हैं सभी की लेंथ कितनी है H। H इज़ नोन एज स्टेप साइज, इसी को हम क्या कह देते हैं स्टेप साइज। अगर H को आपको फाइंड आउट करना है तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आप ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस कर लीजिए, वी गेट द वैल्यू ऑफ H, आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। H का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें H को बहुत ही यूज़फुल फॉर्म में यूज़ करेंगे इसको। सबसे पहले मैं आपको जो डिज़ाइन करूँगा उसके लिए कुछ ऑपरेटर डिज़ाइन करके सिखाता हूँ। ऑपरेटर क्या होते हैं ये तो मैंने एक थोड़ा सा इंटरवल के बारे में डिस्कस किया। एक मैं एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखना। मैं कहता हूँ कोई फंक्शन हमारे पास y इज, ये तो क्लियर हो गया होगा। एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाइन। ये कोई हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसको मैंने फाइंड आउट किया डिफरेंट पॉइंट्स पर। डिफरेंट पॉइंट पर मैंने एक डाटा लिया हुआ, फर्स्ट एलिमेंट्स को मैं x0 ले लूँ, x1 ले लूँ, x2, x3, इसी तरीके से मैंने मान लिया n ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं, xn हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा वो कितना हुआ, f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1, f ऑफ x2, इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x3, f ऑफ xn। ओके, क्लियर हुआ? इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगी हमारे पास। अगर ये आर्गूमेंट इक्वली स्पेस्ड हैं, अगर इक्वली स्पेस्ड हैं तो उनके बीच का इंटरवल इक्वल होगा। इट मींस जो डिस्टेंस x0 और x1 के बीच की है वही x1 और x2 के बीच की होगी, वही डिस्टेंस x2 x3 के बीच की होगी, वही डिस्टेंस कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले ली उनके बीच की डिफरेंस वही रहेगी हमारे पास। ओके, अगर ये इक्वली स्पेस्ड है तो। अगर मैं कहता हूँ कि एलिमेंट्स हमारे पास इक्वली स्पेस्ड हैं तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x0 हमारी पास वैल्यू है, अगर ये स्टेप साइज h है तो ये वैल्यू हो जाएगी x0 प्लस h, ये वैल्यू x0 प्लस, इसमें h ऐड कर दूँ 2h, ये वैल्यू x0 प्लस 3h। ऐसी अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो हो जाएगा x0 प्लस nh, ये लास्ट वैल्यू। ओके, ये हमारे पास तो x0 ही है, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, ये वैल्यू इसके करस्पॉन्ड होगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x0 प्लस h, f ऑफ x0 प्लस 2h, f ऑफ x0 प्लस 3h एंड डॉट डॉट डॉट, इस वैल्यू को लिख सकता हूँ f ऑफ x0 प्लस nh। ये दोनों एलिमेंट्स के लिए हो गया। अगर इक्वली स्पेस्ड है तो भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अनइक्वली स्पेस्ड है तो भी लिख सकता हूँ। अगर इक्वली स्पेस्ड है तो ये डाटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये इसके लिए आ जाएगा, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अगर अनइक्वली स्पेस्ड है तो ये मैंने बीच में लिख रखा है। और इसकी स्टेप साइज कितनी, h। ओके, ये चीज़ क्लियर, स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो। अब मैं पहला ऑपरेटर आपको डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, इट इज़ नोन एज शिफ्ट ऑपरेटर। पहले ऑपरेटर को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये क्या कहलाता है, शिफ्ट ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर है जो मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। शिफ्ट ऑपरेटर को यूजली हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई लेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर इज नोटेड बाय कैपिटल ई एंड इट इज़ डिफाइंड एज फॉर द फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को इसी तरीके से डिज़ाइन कर लेता हूँ, कैपिटल ई रेज टू द पावर n f ऑफ x। ओके, अगर मैं x लेता हूँ तो x यूज़ कर सकते हैं। x के आप अगर फर्स्ट आर्गूमेंट की बात करेंगे तो x0 वगैरह इसको भी ले सकते हैं। e रेज टू द पावर n f ऑफ x, इट इज़ इक्वल टू f ऑफ x प्लस nh। h
स्टेप साइज है, सारे ऑपरेटर जो मैं अभी डिज़ाइन करा रहा हूँ वो इक्वली स्टेप साइज के पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं एच यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये स्टेप साइज इक्वल नहीं होगी तो यहाँ एच आप नहीं लिख सकते, इक्वली स्पेस है इसलिए मैं एच यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लूँगा उनका डिफरेंस एच होगा। ये जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं दीज आर कॉल्ड आर्गूमेंट, इनको हम क्या कह देते हैं, आर्गूमेंट। तो इसके लिए ई रेज टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। जो इसकी पावर है वो यहाँ h के साथ मल्टीपल होकर इसमें ऐड कर देता हूँ। अगर यहाँ n इज इक्वल टू, यहाँ n कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर है 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो यहाँ e रेज टू द पावर 1 एफ ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस n इज इक्वल टू 1 है तो ये h हो गया। ओके अगर यहाँ मैं 2 ले लूँ तो e रेज टू दी पावर 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2h 3h 4h इस तरीके से मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। ओके तो ये कहलाता है शिफ्ट ऑपरेटर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो पहली प्रॉपर्टीज़ की आती है, शिफ्ट ऑपरेटर की पहली प्रॉपर्टी आती है इट इज़ लीनियर। अगर लीनियर है, लीनियर का मीनिंग अगर मैं कोई दो फंक्शन ले लूँ, मैं यहाँ डिफाइन करता जा रहा हूँ, ज़रा चेक करते हैं ना, e रेज टू दी पावर n, या मैं शिफ्ट ऑपरेटर जनरली ई से नोट कर रहा हूँ अभी, शिफ्ट ऑपरेटर को ई से नोट करते हैं तो पावर एन के लिए है ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर ये दो फंक्शंस है हमारे पास ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसको मैं अलग अलग भी ऑपरेट कर सकता हूँ। इसका मतलब हुआ ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ जी ऑफ एक्स। इन दोनों के एडिशन के बाद इसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करूं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई वो मैं अलग अलग ऑपरेट करने के बाद आफ्टर देन इनको ऐड करूं, बोथ वैल्यूज आर सेम। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके इस प्रॉपर्टी को अगर मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहूँ तो इसमें मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स और यूज कर लेता हूँ, तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई ऑफ C1 एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस C2 जी ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू C1 कांस्टेंट है, लीनियर है तो उस कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकता हूँ C1 E ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस C2 E ऑफ नेक्स्ट फंक्शन है जी ऑफ एक्स। फाइन, अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इट इज़ नॉन एज लीनियर। ये दो फंक्शंस के ऊपर डिज़ाइन कैसे 3 4 5 या जनरलाइज इस चीज़ को कर सकते हैं। C1 C2 कांस्टेंट है, अगर C1 इज इक्वल टू C1 और C2 में अगर 1 ले लूँ देन वी गेट अबव रिजल्ट। नेक्स्ट वन e रेज टू द पावर n, n कोई भी इंटीजर है हमारे पास, इंटू e रेज टू द पावर m ऑफ f ऑफ x। ओके इट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर n प्लस m ऑफ f ऑफ x। ओके ये दोनों पावर से ऐड हो जाएंगी यहाँ पर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों साइड्स की सेम आएगी। इसको ऑपरेट करने का तरीका होता है, पहले मैं ई रेज पावर एम को ऑपरेट करूँगा एफ ऑफ एक्स में, आफ्टर देन जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको इसके ऊपर ऑपरेट कर दूंगा। वैसे ही इसको ऑपरेट करने के लिए एफ ऑफ एक्स को इसके साथ एक साथ ऑपरेट करेंगे, बोथ वैल्यूज आर सेम। ओके चेक कर सकते हैं, किताब में दे रखा है, उसको देख के आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट वन ये कहलाता है एक इन्वर्स, इसे बोलते हैं ई इज नोन एज शिफ्ट ऑपरेटर। जो जनरली इसकी डेफिनेशन है शिफ्ट ऑपरेटर की वो इस तरीके से नोट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 लेके अगर मैं डिज़ाइन करना चाहूँ तो। अगर मैं इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर की बात करूँ तो अगर n इज इक्वल टू -1 ले लूँ तो e रेज टू द पावर -1 हो गया है f ऑफ x इट इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस h, n इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया। तो जो ये इन्वर्स है इट इज़ नोन एज इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ओके इसे हम क्या कह देते हैं, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं शिफ्ट ऑपरेटर की जिनको हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करता जाऊँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेफिनेशन ये हो गई है, जो पावर है इसकी उसमें h का मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करता जाऊँ n के लिए जो भी पावर उसमें, और इनको ऐड करता हूँ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे मिलती चली जाएगी। ओके इट इज़ नोन एज शिफ्ट ऑपरेटर। फाइन, नेक्स्ट वन इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगला जो ऑपरेटर कहलाता है वो कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। मैं सेकंड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके उसके बाद बताता हूँ मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर।
से पढ़ाने से पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। एक मैं टेबल बनाता हूँ आर्गुमेंट और उसके रिलेटेड उसकी वैल्यूज फंक्शन के लिए, ओके। एक मैं कॉलम में x लिख लूँ, एक कॉलम में इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास x, इसकी मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ली है। फर्स्ट इक्वली स्पेस्ड है तो फर्स्ट वैल्यू x नॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इसकी स्टेप साइज h है तो x नॉट में कितना ऐड कर दूँ, h। वी गेट नेक्स्ट वैल्यू x नॉट प्लस h। अगर इसमें मैं h ऐड कर दूँ वी गेट नेक्स्ट वैल्यू x नॉट प्लस 2h। अगर इसमें मैं h ऐड कर दूँ वी गेट नेक्स्ट वैल्यू x नॉट प्लस 3h, ओके। इसी तरीके से अगर मैं आगे डिजाइन करता हूँ लास्ट वैल्यू x नॉट प्लस nh। इफ वी डिवाइड द इंटरवल इनटू n पार्ट्स देन लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट प्लस h, f ऑफ x नॉट प्लस 2h, f ऑफ x नॉट प्लस 3h एंड डॉट 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 f ऑफ x नॉट प्लस nh। फाइन। एक मैंने टेबल बना रखी है x और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बीच में। जो x की वैल्यूज़ हैं दीज आर कॉल्ड आर्गूमेंट, इनको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। तो ये आर्गूमेंट सारे कैसे हैं, दीज आर इक्वली स्पेस्ड विद स्टेप साइज h। आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव आर्गूमेंट्स ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस कीजिए, वी गेट h, ओके। वही क्या कहलाती है इसकी स्टेप साइज, ओके। अब मैं डिज़ाइन करता हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर डिज़ाइन किया था, इसको डॉट ई से करते हैं। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, जैसे इसका नाम है उसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी यूज करूंगा। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ओके। सेकंड ऑपरेटर है जो मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ। फॉरवर्ड मीन्स होता क्या है, आगे, ओके। और डिफरेंस मीन्स अंदर लेंगे। अगर हम आगे वाले टर्म के साथ अगर इसका डिफरेंस लेंगे दैट इट इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूजुअली डिनोटेड बाय डेल्टा, ट्रायंगुलर डेल्टा, इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। एंड इट इज डिफाइंड एज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। जैसे मैंने अभी बताया, जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी डेफिनेशन है। फॉरवर्ड मीन्स आगे, ओके, और डिफरेंस मीन्स अंतर है, आगे वाले टर्म के साथ डिफरेंस ले रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। एफ ऑफ एक्स के आगे टर्म वो क्या होगा, एक्स में अगर हम ऐड कर देंगे वी गेट नेक्स्ट टर्म, ओके। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसके आगे वाले टर्म से। तो एफ ऑफ एक्स के आगे वाला टर्म हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इससे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जिस फंक्शन के ऊपर डेल्टा ऑपरेट किया आपने उसको माइनस करेंगे उसके आगे वाली वैल्यू से। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, ओके। अगर ये हमें x इज इक्वल टू एक्स नॉट ले लूँ, ये मैंने टेबल जो डिज़ाइन किया वो इसीलिए डिज़ाइन किया आपको यहाँ से समझा सकूँ। अगर ये हमें x की जगह एक्स नॉट ले लूँ तो ये एलिमेंट हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट, ओके। एक्स नॉट के आगे वैल्यू क्या है, अगर मैं चेक करूँ यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट तो ये हुआ। इसके आगे वाली वैल्यू क्या हुई, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। तो इसके आगे वाली वैल्यू से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसके आगे वाली वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, और इससे मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। इट इज़ नोन एज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। सिमिलरली मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी मैंने इनके लिए डिफरेंस निकाला हुआ, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इन दो एलिमेंटों के लिए डिफरेंस निकालूँ तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, फाइन, इट इज इक्वल टू, इस वैल्यू को माइनस करूंगा इसके आगे वाली वैल्यू से। इसके आगे वैल्यू कौन सी होगी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच के नेक्स्ट आगे वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h। इससे माइनस करूंगा इस वैल्यू को, तो कितना हुआ ये एफ ऑफ, बहुत इजी है, आराम से आप समझ सकते हैं, एक्स नॉट प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। ये बेसिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरी की पूरी रन करती चली जाएगी। और इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 करके नोट्स बनाते जाइए, नोट्स में लिखते जाइए, और पूरा एक कंपाइल करके पूरा प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, जिसको पढ़ने में बाद में बहुत आसानी मिलेगी आपको, ओके।
ये सारे कहलाते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड। आप कोई भी एलिमेंटों के लिए इसी तरीके से डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके, फॉर आर्गुमेंट f of x, for the argument f of x naught, for the element f of x naught plus h and so on, okay। अगर मैं सेकेंड डिफरेंस की बात करूं, इस डेल्टा की पावर 1 है, अगर मैं यहाँ 2 कर लूँ तो ये कहलाता है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके। किसी फंक्शन के लिए इसमें अगर मैं f ऑफ x नॉट के ऊपर ही अप्लाई करना चाहता हूँ, चलो डेल स्क्वायर f ऑफ x नॉट, ये डेल स्क्वायर है, सेकेंड फॉरवर्ड है, तो इसको डेल स्क्वायर को लिख सकते हैं डेल डॉट डेल f ऑफ x नॉट, फाइन। अगर इसको मैं ऑपरेट कर दूँ, यहाँ मैं डेफिनेशन लगा सकता हूँ, ये डेल तो ऐसे ही रहा, डॉट, अगर इसमें डेफिनेशन लगा दूँ डेल ऑफ f ऑफ x नॉट, मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, इस वैल्यू को माइनस करेंगे इसके आगे वाली वैल्यू से, तो इसके आगे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट, फाइन। डेल्टा को मैं ऑपरेट कर दूं अंदर, डेल्टा f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस डेल्टा ऑफ f ऑफ x नॉट, ये वैल्यू किसकी हो गई, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर f ऑफ x नॉट, और ये कहलाता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर f ऑफ x नॉट, क्लियर। इसी तरीके से हम थर्ड निकाल सकते हैं, फोर्थ निकाल सकते हैं, फिफ्थ निकाल सकते हैं, जनरलाइज वे में nth डिफरेंस तक फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहूँ, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना, इसी तरीके से और भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं न्यूमेरिकली, अभी ये डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंस की फॉर्म में, अगर डिफरेंस की वैल्यू मुझे फंक्शन की फॉर्म में चाहिए, तो इस फंक्शन को मैं ओपन कर दूँ, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस h, इसका मतलब है फर्स्ट फॉरवर्ड फॉर दिस फंक्शन। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई है, जिस फंक्शन के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसको माइनस कर देते हैं उसके आगे वाली वैल्यू से, तो इसके आगे वाली वैल्यू क्या हुई, f ऑफ x नॉट प्लस 2h, क्लियर, माइनस, इसको माइनस कर दो, f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस डेल्टा ऑफ f ऑफ x नॉट, ये मैं भी निकाल चुका हूँ ना, ये वैल्यू मैं यहाँ उठा के पुट कर दूँ, कितना हो जाएगा, माइनस f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस f ऑफ x नॉट, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x नॉट प्लस 2h माइनस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस h प्लस f ऑफ x नॉट, ये वैल्यू किसकी हो गई, डेल्टा स्क्वायर ऑफ f ऑफ x नॉट। अगर मैं इसको चेक करूं, इसमें कहीं भी राइट हैंड साइड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ओके। तो इस तरीके से हम थर्ड के लिए निकाल सकते हैं, अगर यहाँ थर्ड कर दूंगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अगर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर में फिर 2 बार डेफिनेशंस लगेगी, डेल इंटू डेल करके सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं, बुक में दे रखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मैं यहाँ डिज़ाइन करूँ, जरा ध्यान से देखना है इसको, ओके। पहली करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ लीनियर। मैंने यहाँ इसको ऑलरेडी यूज कर रखा था, जो मैंने डेल स्क्वायर को लिखा, तो डेल्टा स्क्वायर को लिखा था डेल्टा इंटू डेल्टा, ये मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी को और डेल्टा को मैंने अंदर ऑपरेट कर दिया था, ये लीनियर प्रॉपर्टी के थ्रू ही मैंने इसको ऑपरेट किया हुआ था, ओके। मैं फिर डिज़ाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। लीनियर है, किस तरीके से मैं डिज़ाइन करूँगा, अगर मैं किसी फंक्शन के ऊपर इस डेल्टा को ऑपरेट करूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ c1 f ऑफ x प्लस c2 g ऑफ x, इट इज़ इक्वल टू, डेल्टा को अगर मैं ऑपरेट करूँगा c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको मैं बाहर लिख सकता हूँ, और डेल्टा को अलग अंदर ऑपरेट कर दूँ तो इसको लिख सकता हूँ c1 डेल्टा f ऑफ x प्लस c2 डेल्टा g ऑफ x, ओके। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस कर दूँ तो ये माइनस आ जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज लीनियर प्रॉपर्टी। यहाँ मैंने 2 फंक्शन के लिए बताया, ये 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, या फिर जनरलाइज में n के लिए कर सकता हूँ इसको, ओके। अगर c1 c2 में 1 लिख दूँ तो डेल्टा f ऑफ x प्लस
माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ C1 C2 वैल्यू 1 पुट करके आप लिख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज लीनियर प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग ये होता है, अगर इन दोनों फंक्शंस को मैं सॉल्व करके जो फंक्शन बनता है उसके ऊपर अगर मैं डेल्टा ऑपरेट करूँ, या फिर मैं इन दोनों को अलग अलग करके एफ ऑफ एक्स के ऊपर डेल्टा ऑपरेट करूँ, आफ्टर देन C1 का मल्टीप्लाई करूँ, जी एक्स के ऊपर डेल्टा ऑपरेट करूँ, आफ्टर देन C2 को मल्टीप्लाई करके फिर आफ्टर देन को सॉल्व करूँ, बोथ वैल्यूज आर सेम। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज लीनियर प्रॉपर्टी। ओके, ये सब पढ़ी होगी प्रॉपर्टी होगी, आपको समझ में आई होगी। सेकेंड, ओके, फर्स्ट हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके, अगर मैं इसमें चेक करता हूँ, डेल्टा लीनियर हो गया। अगर इसकी पावर्स की बात करूँ, अगर m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, डेल्टा रेज टू द पावर m इंटू डेल्टा रेज टू द पावर n f ऑफ x। ओके, दो फंक्शन वही है, फॉरवर्ड है, एक डेल्टा की पावर m है और m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इट इज इक्वल टू डेल्टा रेज टू द पावर m प्लस n ऑफ f ऑफ x। ये जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर रखी है, वही सेम मीनिंग इसका भी है। अगर इसको अलग अलग ऑपरेट करूँ या फिर एक साथ ऑपरेट करूँ, बोथ वैल्यूज आर सेम। ओके, अगर मैं चेक कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, अगर ये फंक्शन जिसके ऊपर मैं डेल्टा ऑपरेट कर रहा हूँ ये कांस्टेंट है, ओके, अगर ये कांस्टेंट है देन डेल्टा ऑफ c, अगर मैं चेक करता हूँ, अगर ये कांस्टेंट है डेल्टा ऑफ c इट इज इक्वल टू 0। c इज एनी कांस्टेंट, ओके, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। ये क्यों हो रहा है? वो तो डिफरेंस में आप समझ रहा हूँ। इस टेबल में अगर ये सारी वैल्यू c हो जाती हैं तो c माइनस सी 0, c माइनस सी, यहाँ वैल्यू पुट करते आइए, c माइनस सी, सारी वैल्यूज सेम होती आएंगी, सारे डिफरेंसेस क्या होते आएंगे? 0। नेक्स्ट वन, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ डेल्टा रेज टू द पावर n f ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। फाइन, किसी फंक्शन के लिए अगर मैं nth डिफरेंस निकाल रहा हूँ, कितना आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका n प्लस 1th, देन डेल्टा रेज टू द पावर n प्लस 1 f ऑफ x इट मस्ट बी 0। अगर कोई भी डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो उसके आगे के सारे डिफरेंसेस n प्लस 1 n अगर कांस्टेंट है तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, सारे डिफरेंसेस जो n से ज़्यादा होंगे, हायर ऑर्डर के होंगे, वो सारे के सारे कितने होंगे? 0 होंगे। क्लियर हुआ? एक प्रॉपर्टी मैं और आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका यूज़ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कर सकते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखना। इसको, अगर कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री की, ओके, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ n डिग्री की, उसके लिए अगर मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट उसका डिफरेंस निकालता हूँ, वो किस तरीके से निकालते हैं उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, किताब से देख सकते हैं आप, उसमें किताब में दे रखा है। अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो उसके लिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा रेज टू द पावर n f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, देन डेल्टा रेज टू द पावर n f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको, a नॉट कोई कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट आता है, a नॉट इंटू h रेज टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n। यहाँ a नॉट क्या है? a नॉट कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का जो फंक्शन होगा उसका, और h इस फंक्शन f ऑफ x जो डिफाइन है जिस इंटरवल में, उसकी स्टेप साइज होगी h, और n इसका nth डिफरेंस है। तो इसके थ्रू मैं डायरेक्ट डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी पॉलिनोमियल के लिए। काफ़ी यूजफुल है, रिजल्ट को ध्यान से देखना। a नॉट इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, a नॉट इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो n h रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैक्सिमम पावर जो इस फंक्शन में आएगी x की, अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तो वो a नॉट ले सकते हैं, यानी a नॉट इज द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x इन f ऑफ x। क्लियर? ओके, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ बताया, अगर मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास ये 0 हो जाएगी। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है तो उसके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक चीज़ और चेक करिए, यहाँ जो मैंने f ऑफ x लिया है, f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कितनी डिग्री पॉलिनोमियल है? n डिग्री की, तो उसके लिए हो गया। अगर f ऑफ x, एक मैं और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको, 6 है। इफ हियर f ऑफ x मैं यहाँ लिख देता हूँ, f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ओके,
अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है n डिग्री की, देन इट्स nth डिफरेंस इज इक्वल टू दिस मच। ओके, अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है, एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है n डिग्री की, तो डेल्टा रेज टू द पावर n एफ ऑफ एक्स, सॉरी n प्लस 1। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, then its n plus 1th difference it is equal to 0. Why? It is constant, a naught is constant, h is constant, factorial n is constant। तो इसका नेक्स्ट हायर डेरिवेटिव जो मैंने ये अभी यहाँ समझाया था, अगर nth डेरिवेटिव कांस्टेंट है, यदि कोई भी डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसके आगे वाला डिफरेंस 0। तो ये nth अगर यहाँ कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो इसका नेक्स्ट डिफरेंस कितना हो गया, वो डिफरेंस कितना हो गया, 0। ओके, क्लियर। ये जो इससे मैंने फॉरवर्ड के लिए बात की है, फॉरवर्ड का मतलब होगा, जैसे मैंने इसमें नाम लिया फॉरवर्ड मतलब आगे वाला टर्म। इसी तरीके से सारी की सारी प्रॉपर्टी हम बैकवर्ड के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर बैकवर्ड की बात करता हूँ तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जो मैंने ये पढ़ा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको पॉज करके आप इस चीज़ को नोट करिए पूरी प्रॉपर तरीके से सी। ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ नोन एज बैकवर्ड डिफरेंस। जैसे मैंने फॉरवर्ड की डिज़ाइन किया उसी तरीके से मैं किसको डिज़ाइन करूँगा, बैकवर्ड। पूरी सारी प्रॉपर्टी, लगभग ये सारी प्रॉपर्टी वैसे ही आ जाएंगी, केवल उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं चेंज करके बता रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। ओके, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए देखो मैं आपको टेबल बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना इसको। इसका मैं इस कंपेयर करके समझाऊंगा, जरा ध्यान से देखना इसको। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास थर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज यूजुअली डिनोटेड बाय डेल। ओके, ट्राइंगुलर डेल्टा है, ये आपको उल्टा कर देते हैं, क्या कहलाता है, डेल। इसको आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर कैलकुलस से मैंने पढ़ाई थी आप, तो वहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में डिज़ाइन किया था मैंने। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से डेल बोलते हैं, डेल कहलाता है ये। ओके, अगर इसकी मैं डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड पढ़ाया, तो इसमें मैं डिफरेंस किसके साथ लेता हूँ, आगे वाले टर्म्स के लिए, यानी एक्स जो वैल्यू है उसके आगे चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक्स नॉट लिया, एक्स नॉट के आगे एक मैं लाइन डिज़ाइन करूँ, जरा ध्यान से देखना है इसको। अगर इसको मैं एक्स नॉट ले लूँ, मिडिल पॉइंट, एक्स नॉट के आगे जो पॉइंट होगा, अगर ये इक्वली स्पेस है, एक्स नॉट प्लस एच, इसके आगे जो पॉइंट होगा एक्स नॉट प्लस 2h एंड डॉट 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 सो, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसका अगर इसके बैक में जाऊँ तो ये पॉइंट क्या होगा, कितनी स्टेप साइज में पीछे आ गया, h इक्वली स्पेस है तो h स्टेप साइज पीछे आऊँगा, तो ये कहलाएगा पॉइंट एक्स नॉट माइनस एच। ऐसे ही यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो कहलाएगा एक्स नॉट माइनस 2h एंड डॉट 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 सो, नहीं नेगेटिव में पीछे चला जाएगा, माइनस में। जब मैं डिफरेंस आगे की बात करूँ तो फॉरवर्ड, अगर इसके पीछे की बात कर रहा हूँ तो क्या कहलाएगा, बैकवर्ड। वही मैं यहाँ डिज़ाइन करूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर कोई फंक्शन है उसके ऊपर इस ऑपरेटर को मैं डिज़ाइन करूँ, एफ ऑफ एक्स नॉट के लिए डिज़ाइन कर लेता हूँ, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, ये कहलाता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर एफ ऑफ एक्स नॉट। फॉरवर्ड जब हम फाइंड आउट करते थे तो मैं क्या करता था कि जिस वैल्यू के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर चाहिए उसके आगे वाली वैल्यू से उस वैल्यू को माइनस करता था। जब हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो जिस वैल्यू के लिए मुझे डेल बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर चाहिए, तो इस वैल्यू से हम माइनस करेंगे इसके पीछे वाली वैल्यू को। तो जरा चेक करना, इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस। इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आगे जाके जब न्यूमेरिकली क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। इस फंक्शन के लिए डेल चाहिए तो इससे माइनस करो, किसको, इसके पीछे वाली वैल्यू को। एक्स नॉट के पीछे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स नॉट माइनस एच। क्लियर। तो इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन कितना हो जाएगा, एक्स नॉट के पीछे, जैसे मैंने यहाँ पर ये टेबल बनाई है, एक्स नॉट के बाद एक्स नॉट प्लस एच। अगर इसके पीछे जाऊँ मैं बैक में, तो एक्स नॉट के पीछे पॉइंट होगा एक्स नॉट माइनस एच, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर इसके बैक में गया मैं, ये टेबल मिडिल पॉइंट हो गया, इसके बैक में गया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एच, और ये कहलाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच। ऐसे पीछे डॉट डॉट करके मैं बैक में जा सकता हूँ। ओके, तो इस वैल्यू से माइनस करो इसके पीछे वाली वैल्यू को, तो इसके पीछे वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच,
पीछे वाली वैल्यू करें तो बैक में कर, बैक वाली वैल्यू माइनस करें, इसका मतलब इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इट इज़ नोन एज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो मैंने फॉरवर्ड में भी डिज़ाइन की थी वो सारी की सारी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़। ये फर्स्ट है। अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो यहाँ डेल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ डेल आ जाएगा, यहाँ डेल आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ डिज़ाइन करता हूँ, ये मैंने लिखा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट इट इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल ऑफ एक्स नॉट माइनस एच, क्लियर। इट इज नॉट एज सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस। यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दूँ, इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दूँ, तो ये फंक्शन की फॉर्म में सेकेंड डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे किया हुआ है, किताब में दे रखा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, पढ़ना, इसको सीखना इससे, ओके। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरीके से रन करेंगी जैसे मैंने यहाँ बताई। ये फॉरवर्ड है। अगर मैं बैकवर्ड की बात करूँ तो यहाँ डेल है। अगर डेल्टा को मैं डेल से रिप्लेस कर दूँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी यही आ जाएगी, क्लियर हुआ। यहाँ पर डेल्टा की जगह जहाँ जहाँ डेल्टा आ रहा है सब जगह डेल लिखते चला जाऊँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ये सारी प्रॉपर्टी जैसे डेल्टा की लिखी हुई इसी तरीके से आप डेल की भी सारी प्रॉपर्टी लिख लेना। यहाँ ये एफ ऑफ एक्स जो थी ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन, यानी एन डिग्री का कोई फंक्शन है, ठीक है। जो भी हो सकता है, जनरलाइज लिया मैंने, जनरलाइज कर दिया, इससे कम भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स कहलाते हैं ये आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम न्यूमेरिकल स्टडी में यूज़ करेंगे। दो ऑपरेटर और होते हैं जिनको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। एक कहलाता है एवरेजिंग ऑपरेटर, या इसी को हम मीन ऑपरेटर बोल देते हैं, और एक कहलाता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम क्रॉनिकल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं आपको डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मैं मिटाल देता हूँ। ये सारे ऑपरेटर्स आप बहुत ध्यान से पढ़ना, सीखना इनको, ओके। और सभी को एक साथ लिखते जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक अगर सीख जाएंगे आप, तो जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा आपको तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को सीखने को मिलेगा, ओके। और समझ में आएंगी वो, जितना बेसिक अच्छा होगा उतना चीज़ें समझ में आएंगी। और इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को समझिए। नहीं आती हैं तो मुझे पूछ लें, आप पर्सनल व्हाट्सएप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें उन्हीं को, ओके ओके। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेंट्रल मीन ऑफ दो ऑपरेटर्स। तीन मैंने पढ़ा दिया, शिफ्ट ऑपरेटर हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, बैकवर्ड डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एवरेजिंग ऑपरेटर। एवरेज, जैसे मैंने बताया, एवरेज मीन्स दो चीज़ों को ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये एवरेज कहलाता है। तो एवरेजिंग ऑपरेटर पहले मैं पढ़ा रहा हूँ। एवरेजिंग ऑपरेटर जो होता है, ऐसे इसको मीन ऑपरेटर भी बोल देते हैं। ये चौथा ऑपरेटर है मीन ऑपरेटर। इट इज नोटेड बाय म्यू। मीन ऑपरेटर को हम किस नोट करते हैं, म्यू से। कोई फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन मैं बार बार लेके चल रहा हूँ, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, यानी वाई इज इक्वल टू मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन सभी जगह मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, ओके। और इसकी स्टेप साइज कितनी है, एच, यानी जितने पॉइंट्स पे डिफाइन है उनकी स्टेप साइज कितनी है, एच। तो अगर मीन ऑपरेटर इज नोटेड बाय म्यू, अगर ये किसी फंक्शन के ऊपर डिफाइन करते हैं म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर इस फंक्शन के लिए मैं मीन ऑपरेटर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, इसी को एवरेजिंग ऑपरेटर भी बोल देते हैं। तो इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच वाई टू, दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2, एवरेज हो गई। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई टू, एफ ऑफ एक्स माइनस एच वाई टू अपॉन 2। इट इज़ नोन एज मीन ऑपरेटर। अगर किसी फंक्शन के ऊपर मीन ऑपरेटर को ऑपरेट करना है तो किस तरीके से ऑपरेट होगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई टू अपॉन 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई टू, या फिर थोड़ा सा मैं एक स्टेप यहाँ कम कर रहा हूँ, ऐसे लिख लूँ, प्लस एफ ऑफ, ओके क्लियर। अभी मैंने आपको एक शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ाया हुआ था, ई रेज टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। जो ये पावर होती है ना, यही तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओके। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज यहाँ करूँगा, जरा ध्यान से देखना। ये डेफिनेशन है हमारे पास, ये डेफिनेशन है म्यू एफ ऑफ एक्स की, इसी को हम एवरेजिंग ऑपरेटर बोल देते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये 1/2 एज इट रहा, ओके।
इसको अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच से, एक्स प्लस एन एच, तो हियर एन इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो एन इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, तो ई रेज टू द पावर 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ एन इज इक्वल टू -1/2। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। अगर फंक्शन को मैं बाहर ले लूँ, क्योंकि ई हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है, ये तो 1/2 ई रेज टू द पावर हाफ प्लस ई रेज टू द पावर -हाफ आउटसाइड एफ ऑफ एक्स। ये वैल्यू हो गई हमारे पास म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? इट इज़ नॉन एज एवरेजिंग ऑपरेटर या फिर मीन ऑपरेटर। क्लियर? एक हमारे पास लास्ट ऑपरेटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इनका यूज़ कम है न्यूमेरिकल से जो आपको पढ़नी हो उसमें। एक और होता है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसी के साथ ही लिख देता हूँ यहाँ पर 5th। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं क्रॉनिकल डेल्टा से। ट्राउन की तरीके से होता है ना, क्या बोलते हैं हम, क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा से डिफाइन करते हैं। फंक्शन वही हमारा रहेगा, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, स्टेप साइज कितनी है h। ये सारे के सारे पांचों ऑपरेटर हमारे स्टेप साइज h के ऊपर रन करते हैं, सभी इक्वली इंटरवल में ही एप्लीकेबल होते हैं। क्रॉनिकल डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। ये जो डेफिनेशन आती है, इट इज़ नोन एज सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ये हमारे पास डेफिनेशन रहती है, वो किसकी रहती है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज जनरली डिनोटेड बाय क्रॉनिकल डेल्टा एंड इट इज़ डिफाइंड फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। क्लियर? तो ये जो 3 ऑपरेटर्स, वो 5 ऑपरेटर्स मैंने डिज़ाइन किए हैं, इसमें जो स्टार्टिंग के ऑपरेटर थे, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका भी यूज़ होता है लेकिन इनका न्यूमेरिकली कम यूज़ है। अभी जो मैंने ये ऑपरेटर्स बता दिए आपको, अब मैं अगला जो टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा वो क्या सिखाऊँगा, इन ऑपरेटर को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ एक जगह किया हुआ है, अगर आप इस चीज़ को चेक करो, म्यू को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, ई से, यानी इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एवरेजिंग ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। इसी तरह मैं कुछ नेक्स्ट उसमें आपको डिज़ाइन करके सिखाऊंगा कि ऑपरेटर्स के बीच में हम किस तरीके से आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। एक ऑपरेटर को अगर दूसरे ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से हम उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये लगभग ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको डिज़ाइन कर दिया। अब इनके एप्लीकेशन